नमस्कार। एक बार फिर आपके हमारे चैनल धर्म चिंतन में स्वागत है। आज हम आपको एकादशी के का महात्म्य और एकादशी के बारे में जानकारी देंगे। वैसे तो 12 महीनों की 12 एकादशी होती हैं, लेकिन जब अधिक मास पड़ने पर 2 एकादशी और जुड़ जाती हैं तो पूरी एकादशियों का योग 26 हो जाता है। इन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी में व्रत करने वाला व्रती संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है और इसमें पौराणिक कथाएं भी आती हैं। तो आइए हम समझते हैं कि एकादशी कब मनाई जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है और निर्जला एकादशी नाम से जानी जाती है। इसको भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। पुराणांतर कथा आती है कि एक बार भीम ने व्यास जी से पूछा कि हमसे अन्य अन्य पाप हुए, और ऐसा कथाओं में कहा गया कि जो एकादशी व्रत नहीं करता है, जो व्रत उपवास नहीं करता, वह नरक का गामी हो जाता है। तो इस भय के कारण उन्होंने व्यास जी से प्रश्न किया, हे व्यासदेव भगवान, आप हमें कोई ऐसा व्रत बतला दीजिए, ऐसा कोई एक दिन का व्रत बतला दीजिए जो मैं करके स्वर्ग का भागी बनूं, क्योंकि मैं रोज रोज उपवास नहीं कर सकता। मेरे अंदर जो वृक नाम की अग्नि है वो अत्यंत धधकती है। इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर व्यास जी महाराज ने उनसे कहा कि हे भीमसेन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बतलाता हूं जिसके करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा, सभी एकादशियों में श्रेष्ठ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को आप व्रत करके आपको संपूर्ण एकादशियों का फल मिल जाता है। यह व्रत निर्जला रहा जाता है, इसलिए इसको निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। इसमें पानी का परित्याग करके मनुष्य पारण के समय भगवान को मिष्ठान इत्यादि का भोग लगा करके पानी पी सकता है। इसकी विधि बतलाई है कि गंगा दशहरा के दिन पवित्र तीर्थ, समुद्र, नदी में स्नान करके उस दिन कुछ तामस का भक्षण ना करें, तामसी भोजन इत्यादि ना लेकर के उस दिन का समय व्यतीत करें। दूसरे दिन सुबह नदी, कूप, तालाब में स्नान करके भगवान का पूजन करें। उस दिन विष्णु भगवान का पूजन करने से संपूर्ण मनोकामनाओं की फल की प्राप्ति होती है। उस दिन भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और पुरुष सूत्र के द्वारा या किसी ब्राह्मण के द्वारा भगवान का उत्तम पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें और एक घड़े को किसी जल से भर करके, मिट्टी का घड़ा हो या कोई भी धातु का घड़ा हो, उसको जल से भर करके एक कपड़े से ढक करके किसी ब्राह्मण को दान देवे। ऐसा करने से इस निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल उसको प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कि एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। इसकी पूजा विधि भी ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन व्रती को अपने सामर्थ्यानुसार, शक्ति के अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। आइए, इस साल जो निर्जला एकादशी पड़ रही है वो 2 जून को पड़ेगी। वैसे तो एकादशी तिथि 1 जून को दोपहर 2:57 से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन हम व्रतों में उदया तिथि को ग्रहण करते हैं, तो वो उदया तिथि हमारी 2 जून को हम एकादशी का व्रत करेंगे। इस दिन एकादशी 12:57 तक है। उस दिन हम एकादशी का व्रत, पूजन इत्यादि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 12:57 तक कर सकते हैं। और इसका जो पारण का समय है वो 3 जून को सुबह
4 बजे से लेकर के 9:03 तक है। अतः आप इस बीच भगवान विष्णु की पुनः पूजन अर्चना करके और उनको कुछ मिष्ठान्न सहित प्रसाद लगा करके उस प्रसाद को ग्रहण करें और जल को पीवें। ऐसे करने से मनुष्य की संपूर्ण अभिलाषाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस प्रकार सारा वृतांत भीमसेन जी से व्यास जी ने कहा। तो भीमसेन ने इस व्रत को किया और इस व्रत के करने से उनके सभी मनोरथ सिद्ध हुए और अंत को वैकुंठ वासी हुए। भगवान एकादशी का व्रत करने वाले को अपना परम पद प्रदान करते हैं। उनको पुष्पक विमान में बैठा करके वैकुंठ लोक को ले जाया जाता है। भगवान के पार्षद आते हैं और उनको वैकुंठ लोक ले जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति संपूर्ण एकादशी का व्रत ना करता हो और वह संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहता है तो इस 2 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करें और व्रतोपरांत दान करे, पुण्य करे, गरीबों को भोजन कराए, गरीबों को शरबत दान करे, जल का दान करे। ऐसा करने से उसका व्रत का संपूर्ण फल उसे प्राप्त हो जाता है। अगर आप पूजन करने में समर्थ नहीं हैं तो आप किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके पूजन करवाइए। और इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के द्वारा किए हुए जाने अनजाने बहुत से पाप होते हैं, वो संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है, वो नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय का इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। फिर सायंकाल भगवान का नैवेद्य इत्यादि से पूजन करें और उनको आरती करके भोग लगा करके फिर इस तरह से समीत व्यतीत करते हुए दूसरे दिन पारण विधि के अनुसार समय के अनुसार उस व्रत की पारणा करें। इससे उसको अवश्य संपूर्ण फल प्राप्त होगा। हमने आपको एकादशी के व्रत के बारे में बताया है। अगर आप इस पटल के माध्यम से और भी जो भी जानकारी चाहते हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उस जानकारी को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।